हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं रंजना। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आज भी मैं विटामिन पे ही डिस्कस करूँगी। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने उसमें आपको विटामिन क्या है ये बताया था, हाउ मैंने क्या है विटामिन के बारे में बताया था, हु डिस्कवर द विटामिन हमने बात किया था, विटामिन की कमी से हमें रोग क्या होता है हमने इस पर डिस्कशन किया था। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन आर फाउंड, कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, हम जो भी न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं उसमें कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं हम ये देखेंगे, प्लस हम उनके क्या है केमिकल नेम देखेंगे। उसके बाद उनका केमिकल नेम के अलावा हम उनसे होने वाले उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। जैसा कि देखिए, आप पहले ही बात तो हम जान चुके हैं कि ओवरऑल विटामिन की कमी से हमें अपूर्णता रोग होता है। ओवरऑल विटामिन की कमी से यानी कि विटामिन टोटल केवल विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज होती है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ये है डेफिशिएंसी डिजीज। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हमें क्या रोग, उनकी कमी से क्या रोग होता है, और जिस विटामिन की हम बात करेंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि कौन से खाद्य पदार्थों में, यानी किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स में विटामिन क्या है प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, बात करें अगर सॉल्युबिलिटी के आधार पे, यानी कि घुलनशीलता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पे या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के आधार पे ये विटामिन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ solubility, on the basis of solubility, on the basis of solubility, so ठीक है, सॉरी, on the basis of solubility, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, टू टाइप्स। ठीक है, पहला जो है वो है फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन। सेकेंड को जो है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करिए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इनका ट्रिक भी बताते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है 4 प्रकार के होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो वो क्या है आपका विटामिन बी, यानी कि बी और सी। फैट सॉल्युबल विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, बी और सी। और वसा में घुलनशील 4, ADEK। दैट मीन्स इनको हम एडेक बोल सकते हैं याद करने के लिए। आपके पास इसको हम एडेक, ठीक है, एडेक यानी कि एडेक से आपको याद रहेगा EDEK, एकदम क्रम से। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए ये। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है क्रम से व्यवस्थित है। अरेंजमेंट का क्या ADEK, एकदम जैसे हम क्रम से आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर से, वैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फैट सॉल्युबल विटामिन 4 प्रकार के, पहला जो है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन के। एडेक हो गया। और दूसरा आपका विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी। अगर हम बात करें विटामिन ए की, ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये पता चल गया। सॉरी, अब हम देखिए एक एक के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि हम आपको यहाँ पे दिख रहा है अच्छा कितने विटामिन पढ़ने हैं, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 पढ़ना है। देखने में तो लग रहा है केवल 6 पढ़ना है, और देखिए ऐसे हम डिवाइड किए हैं तो लग रहा है 2 ही पढ़ना है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर, 2 प्रकार के। तो फैट में 4 है, इसमें 2, तो टोटल कितना हुआ 6। लेकिन अब देखिए जो ये बी है इनके काफी लंबे चौड़े परिवार हैं, बी का परिवार काफी लंबा है। कौन कौन सा है, तो पहला जो है B1, B2, B3, B5, ठीक है, B6, और B6 के अलावा यहाँ पे आपको क्या है B12, ठीक है। ये विटामिन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गए आपके विटामिन की बात करें B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12। ये टोटल आपको विटामिन, ये बी के परिवार है।
ठीक है, इतना विटामिन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात अब हम एक एक के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा विटामिन का क्या काम है, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये 3 चीजें हमें क्या है विटामिन के बारे में पढ़ना है। समझ आ गया? क्या नाम, कौन सा, केमिकल नेम, सोर्सेस कहाँ पाए जा रहे हैं, डिजीज कमी से कौन सा रोग हो रहा है। ये 3 चीज हमें हर विटामिन के बारे में क्या है पढ़ना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक के। तो पहला हमारा जो है वो है विटामिन ए। ठीक है, पहला विटामिन जो है वो कौन सा है, वो है विटामिन ए। हाँ, तो देखिए क्या है, अब हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन पे, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो ये सबको पता है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है, एडेक, पता रहेगा ना, एडेक। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है, एडेक की बात करेंगे। तो ये हो गए एडेक। ठीक है, एडेक यानी कि अब हमारा पहला विटामिन जो फैट सॉल्युबल है वो है विटामिन ए। ठीक है, तो देखिए इस विटामिन ए का हमने बताया 3 चीज पढ़ना है। तो पहला इसका नेम जानेंगे, इनका नाम क्या है। फिर दूसरा हम इनका सोर्स जानेंगे, ये पाए कहाँ जाते हैं, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट में और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे डिजीज, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, इनसे होने वाले रोग, यानी कि इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो पहला हमारा जो है विटामिन ए, तो इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, इसका क्या है रासायनिक नाम है। याद रखें, देखिए ये याद करने वाला चीज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, इसको आपको याद करना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये पाया कहाँ जाता है, तो देखिए सबसे मेन सोर्स, यानी कि सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो वो है गाजर, कैरट। ठीक है, गाजर में क्या है विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है, कैरट में क्या है विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अब बात आती है कैरट के अलावा, यानी कि गाजर के अलावा और कहाँ विटामिन ए पाया जाता है, तो उनके अलावा क्या है, ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, एग ले लीजिए, बटर ले लीजिए, क्या है यहाँ यहाँ क्या है ए पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे मेन सोर्स ऑफ विटामिन कौन है, तो वो है गाजर, यानी कि कैरट। कैरट में भरपूर मात्रा में गाजर पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और हम बोले और कहाँ कहाँ विटामिन ए पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए और कहाँ कहाँ होता है, तो आप ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, सॉरी ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, बटर, मिल्क, चीज, मिल्क ले लीजिए, बटर है, सीधे बोले ना हम, मिल्क चीज बटर क्यों लिखे, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट क्या है वहां पे पाया जाता है। अभी हम एक चीज आपको बताएंगे लास्ट में, जिससे आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी कि हम अभी मेन सोर्स को देखते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ, कैरट में, देन ग्रीन वेजिटेबल एंड देन मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट जो होता है, ध्यान से सुनिए, एक बात ये बता दे रहे हैं आपको हम, जो मिल्क प्रोडक्ट है ये ऐसा है जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या है सारे विटामिन पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनी जितने भी पदार्थ हैं, दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे विटामिन ए की, तो नाम है रेटिनॉल। इसका जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है, कैरट में। कैरट के अलावा ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क हो गया, उसके बाद क्या है घी, अब हम बाबा नहीं बोलेंगे, मिल्क प्रोडक्ट बोलेंगे तो आप जानिए, घी, चीज, बटर, क्या है आपके चीज, क्या है सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे। उस देखिए अब क्या है, ऑयल भी ले लीजिए। अब देखिए ऑयल तो हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि हम आपको बोलना, सॉरी आप नहीं बोलेंगे तब भी आपको पता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल समझ रहे हैं ना, ऑयल वाली चीज की हम बात कर रहे हैं। तो ऑयल वाली यहाँ पे आपको क्या है ये पाया जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस,
हिंदी में बोलते हैं रतौधी। रतौधी कहते हैं ना, कभी कभी अरे दिखा देना रतौधी हो गया है क्या, ऐसा बोलते हैं, दिखा देना अरे रतौधी हो गया। इसका रतौधी मतलब समझ रहे हैं, रात देखो ना, हिंदी इंग्लिश नाम से क्लियर हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है। जब रतौधी रोग होता है तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक, देखो ब्लाइंड अंधापन, आँख के आगे क्या है, अंधापन छा जाना। ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं दिखना, चारों तरफ क्या है, अंधेरा अंधेरा एकदम। बात समझ में आ रही है ना, तो इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ये हो गया आपका विटामिन ए। ठीक है, अगला देखिए बात करते हैं, तो विटामिन ए क्लियर है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। ठीक है, तो विटामिन डी का देखिए रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम होता है, सॉरी ये रब कर दिया हम इसके लिए, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। पाया कहाँ जाता है, सोर्स, देखिए इसका सोर्स क्या है आपका सनलाइट। इसका सोर्स जो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए का, विटामिन डी का सबसे ज्यादा सोर्स, यानी कि सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ होता है, तो सनलाइट में होता है। बाकी सबको पता है मिल्क प्रोडक्ट, उसके अलावा आपको क्या बताना है, मिल्क प्रोडक्ट में हो गया फिश, हो गया फिश ऑयल, हो गया किडनी, हो गया, ये सब क्या है, इसके सोर्स है। नेक्स्ट देखिए डिजीज क्या होती है इसकी कमी से, रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से हमें रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है, रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया बोलते हैं। देखिए रिकेट्स रोग अभी समझाते रहे हैं। जो रिकेट्स रोग है वो बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का दिमाग हल्का होता है, हमेशा सुस्तीपन रहता है, पेट निकला रहता है, पैर क्या है ऐसे क्या है, पैर सीधा ना हो के पैर क्या है नीचे का ऐसे हो जाता है। ठीक है, घुटने के नीचे का क्या है, टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा फैला रहता है, तो रिकेट्स हो गया, यानी कि सूखापन। इसको हिंदी में बोलते हैं मैलास्मसिया, सॉरी वो तो अलग है, रिकेट्स। ऑस्ट्रोमलेशिया, देखो ऑस्ट्रो मतलब होता है हड्डी, ठीक है, मलेशिया यानी कि हड्डी से, जोड़ों से संबंधित रोग। जोड़ों से संबंधित जो रोग होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेट्स। रिकेट्स रोग क्या है, बच्चों में होता है, और ये क्या है, जोड़ों का संबंध है, यानी कि सब में ये रोग हो सकता है। सनलाइट क्या है, इसका सबसे ज्यादा सोर्स है। कब मिलता है, कब का सनलाइट, ऐसा नहीं कि खड़े दोपहरिया में 1 बजे आप जाके धूप में खड़े रहो और बोलो नहीं आ जाओ हमको विटामिन डी, हम क्या ले रहे हैं, हम विटामिन डी। नो, दैट इज नॉट विटामिन डी। ठीक है, दैट इज अ डेंजरस सनलाइट। उस समय वो आपके लिए क्या है, खतरनाक होता है, वो विटामिन डी नहीं है। इस समय के लिए, अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो वो विटामिन डी है ही नहीं। ठीक है, वो क्या है, कैंसरस होता है, क्योंकि सबको पता है कि वो यूवी रेज, जो हमारा जो सनलाइट से एक रेज आती है यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। तो जो ये पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य के प्रकाश से सीधा धरती पर पड़ने लगती हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में क्या है, जगह जगह क्या है, होल हो गया है। तो देखिए जो ये ओजोन लेयर का मेन काम क्या है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस को पृथ्वी पे आने से रोकती है। ठीक है, ओजोन लेयर। लेकिन अभी क्या है, इतना पोल्यूशन हो गया है, हम रेफ्रिजरेटर इतना यूज कर रहे हैं कि CFC एक गैस होती है। ठीक है, CFC एक गैस होती है, ये इतनी अधिक मात्रा में निकल रही है ना कि ये गैस क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस क्या है, ओजोन लेयर में क्या कर रही है, होल कर रही है, छिद्र कर रही है। ओजोन का फार्मूला O3, ठीक है, सॉरी O3। ओजोन लेयर में क्या कर रही है, छिद्र कर रही है। तो अब भैया जब, अब देखिए मैंने बताया ना कि ओजोन लेयर का काम क्या है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, CFC गैस इतना ज्यादा निकल रहा है, विषैली गैस, सबसे ज्यादा CFC गैस रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये गैस क्या कर रहा है, ओजोन लेयर में धीरे धीरे होल कर दे रहा है। तो अब जब ये होल हो गया है तो क्या है, अब जो सनलाइट से जो रेज आ रही है वो आपस टकरा के नहीं जा रही है, इस होल से क्या है, वो रेज अर्थ पे भी आ रही है, पृथ्वी पे आ रही है।
ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो विटामिन, ये अब जब नीचे आएंगे तो भैया हानिकारक होंगे कैंसर पौधों के लिए, मिट्टी के लिए, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनके लिए, हिस्टोरिकल प्लेस, पैलेसेस एंड सॉइल, मिट्टी के लिए, पौधों के लिए, इवन हमारे लिए भी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट, सभी के लिए क्या है, ये हानिकारक होता है, ठीक है। तो क्या है, हमने बोला विटामिन डी लेना है, तो अगर आपको इसका मतलब आप इसे क्या, अब इससे समझ आता है कि जो विटामिन डी अब हम नहीं ले सकते, नहीं, जब तक सनलाइट, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लेवल पे सीधा नहीं आ रहा है तब तक का सनलाइट आप ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्रेश होता है, मतलब वो सनलाइट सही होता है। पॉल्यूटेड लाइट, आपके पास यूवी रेज नहीं आ रही है। 8 बजे के पहले और शाम के 4:30 बजे के बाद की जो सनलाइट होती है वो क्या है, लेवल में होती है, वो सीधा पड़ती है। जो सनलाइट है क्या है, वो सीधा पड़ रही है। तो ये क्या है, आपको अब ये रेज जो है, ये लाइट जो है, इसमें विटामिन डी है, ठीक है। ना कि जो क्या है दोपहर में ले रहे हो, क्या है वो सीधा सन ऊपर चला गया है। तो अब जो लाइट आपको आ रही है वो सीधे ओजोन लेयर को क्रॉस करके आ रही है। जो सनलाइट अब आ रही है वो ओजोन लेयर, जैसे ही सन ऊपर जाया एटमॉस्फेयर में, तो जो सनलाइट है वो सीधे क्या है, ओजोन लेयर को क्रॉस करके आ रही है। तो अब ओजोन लेयर क्रॉस करके आ रही है तो उसके साथ क्या आ रहा है, यूवी आ रहा है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज भी आ रहा है। तो इसलिए जो दोपहर के टाइम का जो सनलाइट होता है वो सही नहीं होता है। तो अगर आपको विटामिन डी लेना है तो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 4:30 बजे से 5 बजे के बाद का जो सनलाइट होता है वो क्या है, वो सही होता है, वो विटामिन डी वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। दोपहरिया का मत लीजिएगा, नहीं तो एक विटामिन डी कम, रोग ज़्यादा लेंगे अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डिजीज की बात करें। रोग समझ में आ गया। ऑस्टियोमैलासिया मतलब जोड़ों यानी कि हड्डी से संबंधित रोग, रिकेट्स के रोग के बच्चों में होता है। तो ये हो गया आपका विटामिन डी, सॉरी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम विटामिन ई की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विटामिन ए का क्या नाम है, तो विटामिन ए हो गया आपका, सॉरी विटामिन ई, ये देखना, ए हो गया, डी हो गया, अब क्या बाकी है, ई। तो विटामिन ई की अब हम बात करते हैं। तो जो विटामिन ई है, देखिए इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल इसका नाम है। आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में बहुत लंबा लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। हमने अभी दो विटामिन बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं कल डिस्कस करूंगी विटामिन ई पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।